चैनल हुसैन सितारे राहे इल्म व अमल। अगर कोई सूरह अल-हम्द या सूरह यासीन याद हो तो बताया जाता है इस प्रोग्राम का आगाज करें। फातिमिया में हमारा ये दूसरा सेमिनार है जहाँ हमारे साथ उलमाए हज़रात भी मौजूद हैं, उलमाए दीन भी मौजूद हैं। तो आज के सेमिनार में मैं सबसे पहले इमाम वक्त को दावत देते हुए बादस हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना हबीब रज़ा बाखरी को हमारे सेमिनार में खुशामदीद करती हूँ। एक सलात पढ़े मोहम्मद मौलाना डायरेक्टर मौलाना जवाहर अली आबिदी साहब को भी मैं हमारे सेमिनार में खुशामदीद करती हूँ। जितने भी मेंबर्स हुसैनी सितारे चैनल की जानिब से आए हैं मैं उनको भी खुशामदीद करती हूँ। प्रेसिडेंट मोहिब हुसैन अंकल और सेक्रेटरी अंकल का भी खुशामदीद करती हूँ। साहब का भी मैं खुशामदीद करती हूँ। अली शरीफ और मेंबर मीर मुंतज़र हुसैन को भी खुशामदीद करती हूँ। और मेंबर मामे अब्बास को भी खुशामदीद करती हूँ। बादस जितने भी बुजुर्ग हस्तियाँ यहाँ बैठे हैं इन तमाम का और आप हजरात आए हैं, आप सब अपनी अपनी सलामती के लिए और खुशामदीद के लिए सब मिलकर आवाज़ बुलंद मौलाना हबीब रज़ा बाखरी साहब से कि वो इस सेमिनार का आगाज़ करें, कुछ अल्फाज हम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम कुछ नया सीख सकें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं परवरदिगार आलम का शुक्र बजा लाता हूँ कि फिर परवरदिगार ने आपके शहर में दोबारा हमें
मोमिनीन और मोमिनात की ज़ियारत नसीब हुई और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है जो प्रोग्राम यहाँ पर मुसलसल चल रहा है, आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। ये एक मुक़द्दमती प्रोग्राम चल रहा है, इब्तिदाई प्रोग्राम है जो अभी एक राबते के तौर पर, दोस्ती के तौर पर इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में अगर यही सिलसिला जारी व सारी रहेगा तो और बड़े पैमाने पर भी ये प्रोग्राम्स आगे बढ़ेंगे। इससे एक बात वाज़ेह ये होती है कि हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है और जो यहाँ पर उलमा या ज़ाकिरीन या दीगर हमारी माएँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाती हैं, वो अपने ख़यालात का इज़हार करती हैं और इससे हमारे किरदार में, हमारे अमल में तब्दीली भी आती है और हम अहले बैत से करीब तर होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो मुझे आज आप हज़रात के इस मुख्तसर वक्त में करनी है वो है अय्याम शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और ये सेमिनार जो रखा गया है वो ख़वातीन के लिए और हमारी बहनों के लिए रखा गया है। ये बेहतरीन वक्त है जो शहज़ादी से हमें नमूना और उल्गू के तौर पर उनसे किरदार हासिल करना है। सिर्फ हमारा काम ये ना रह जाए कि हम मजलिसों में आए और गिरिए की और मातम और आज़ादारी तक महदूद रखें, बल्कि हमें कदम आगे बढ़ाना ये है कि जो किरदार शहज़ादी है उसको अपने अंदर माँ बहनें अपनाने की कोशिश करें। मोहम्मद और ये शहज़ादी जो है वो आपको मालूम है हसब के एतबार से, नसब के एतबार से और इनके फ़ज़ाइल आप मजालिस में इंशाअल्लाह समाअत फरमाते रहेंगे, सुनते रहते हैं कि ये वो अकलौती बेटी है पैगंबर इस्लाम की, जो वाहिद बेटी है जिसे परवरदिगार ने आसमान में अपने यहाँ पैगंबर इस्लाम को मेराज पर बुलाकर हदिये के तौर पर पेश किया और ये बताया कि बेटी का रुतबा क्या होता है। मुख्तसर अल्फाज में, चूँकि वक्त में गुंजाइश नहीं है, दूसरा प्रोग्राम भी फौरन शुरू होने वाला है, तो इसलिए मुख्तसर में आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि औरत के कई रूप हैं, कई रास्ते हैं, कई अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में कई मनाजिल को तय करके गुजरना पड़ता है। पहला मकाम बेटी का, किसी की बेटी है या किसी की बहन है या किसी की ज़ौजा है या किसी की माँ है, ये चार रूप हैं, ये चार मकाम हैं, ये चार मंजिलें हैं। ये चार मंजिलें भी अल्लाह ने ऐसी अता की हैं औरतों के लिए जो रहमत बनाकर भेजा है, लेकिन मर्दों ने इनका ख्याल नहीं किया। मखसूसन जो अफकार अमेरिका यूरोप वाले रखते हैं वो अफकार नहीं रखा। उनका मकाम जो है वो शहज़ादी या अहले बैत ने बताया कि शहज़ादी और बेटी का मकाम क्या है, बहन का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, ज़ौजा का मकाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के दरवाज़ों ने पहचानवाया है। और ये ऐसा मकाम और मंजिलत है कि जैसे कि बेटी का मकाम क्या है, पैगंबर इस्लाम इस्तेग़बाल करके बता रहे हैं कि बेटी क्या होती है। क्या कहा? उम्मे अबीहा, यानी बेटी ने अपना किरदार बाप के सामने ऐसा निभाया कि उससे कहा उम्मे अबीहा, बाप की बेटी, बाप की माँ, माँ का लक़ब दे दिया बेटी को। यानी बेटियों को किरदार ऐसे अदा करना चाहिए कि बाप आए जो बाहर कारोबार करने के बाद जब घर में दाखिल हो तो सबसे पहले अगर कोई इस्तेक़बाल के लिए आती है तो वो बेटी आती है।
फितरी तौर पर अगर बेटी सबसे ज्यादा घर में किसी से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, तो वो बाप से प्यार करती है। अगर बाप के साथ वो इसी तरीके से रवादारी करते हुए इस्लाम के नमूने को पेश करेगी तो कभी घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा। इसलिए बेटी मांगना रहमत है, नेमत है, बरकत है, लेकिन बेटी जिसके घर में नहीं है उनके दिलों से पूछे। इसलिए कि बेटी बाप के लिए सुकून का मकाम अता करती है, इसीलिए बेटी का एक बड़ा रुतबा है। दूसरा, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं आपको तफसीलन बातें करता। दूसरा मकाम जो है वो है बहन का। बहन का नमूना जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम रसूल खुदा के एक फर्जंद थे जिसका नाम है इब्राहिम, बचपन ही में से अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। लेकिन नमूने के तौर पर हमारे सामने एक बहन है, वो कौन है? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। आपकी निगाहों के सामने है कि वो मदीने से लेकर करबला तक, करबला से लेकर काफिला इस्लाम को मेराज तक पहुंचाने की मनाजिल तय करने तक बहन ने भाई का कैसा किरदार अदा किया। आया हम अपने घरों में भाइयों के साथ ऐसा रवादात राबिता रखते हैं या नहीं, ऐसा किरदार अदा करते हैं या नहीं, ये हमें देखना है। सिर्फ या ज़ैनब कहने से नहीं होता, मातम कर लेने से नहीं होता, अमल के मैदान में बताना होगा कि हम वाकई पैरोकारे जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। यानी हम अपनी जान का नजराना अपने भाइयों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तब जाकर वो वाकई बहन होगी। ये किरदार अदा करना होगा। इस्लाम इजाजत देता है बहन अपने भाई के लिए हर काम करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हद मुअय्यन है इस्लामी हुदूद में। मसलन भाई गए और बाजार जाए तो बेहया भाई है जो अपनी बहन को बेपर्दगी के साथ बाजार ले जाए। इस्लाम के हुदूद में रहकर उसके साथ जाना चाहिए और उसको ये दर्स देना चाहिए कि हम शिया में हैदर कर्रार हैं, जो किरदार जनाब ज़ैनब ने अदा किया है वही किरदार हमें भी अदा करना होगा। तीसरा मकाम जो बहन के बाद बीवी सौजा का, ये किरदार बहुत ज्यादा होता है। मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा बयान करूंगा, मौलाना को भी तकरीर करना होगा, इसलिए मैं बातें छोड़ रहा हूँ। यहाँ सिर्फ ये मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनें आजिज़ाना गुजारिश है, इस बात को गौर करें। मखसूसन मेरी बहनें जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादियां हो गई हैं, चंद साल गुजर गए हैं, देखिए घर में चीनी के बर्तन होते हैं, जहाँ चीनी के बर्तन होते हैं उठाने में आवाजें निकलती हैं, इधर से उधर रखने पर आवाजें निकलती हैं। अगर ये आवाजें ना निकले तो पता कैसे चले कि हमारे घर में चीनी का बर्तन है। आवाजें होती हैं, शौहर और बीवी के दरमियान गुफ्तगू होती है, कभी मीठी बातें, कभी खट्टी बातें, कहीं कड़वी बातें होती हैं। अगर ये ना हो तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। जिंदगी बढ़ाने के लिए मीठे गुड़ भी पीना पड़ेगा, कड़वे फूल भी पीना पड़ेगा, तब जाकर आने वाली नस्ल का फल नजर आएगा। अगर आइंदा नस्ल को कामयाब बनाना होगा तो कड़वे घूट भी पीना पड़ेगा, मीठे। लेकिन मेरी माँ बहनें याद रखिए, सबसे बड़ा जो माशरे में खराब काम होता है, वो मिसाल के जरिए से मैं बात वाज़ेह करके तमाम कर रहा हूँ, वो है कहते मौलाना आप आए एक तावीज़ दे दीजिए। क्या है मौलाना, क्या है, क्या बात है, मेरी बहन क्या बात है, क्यों पूछ रही हो, किस चीज की तावीज़? शौहर को तावीज़ बांधूं तो वो मेरे नीचे हो जाए। क्या बनाना चाहिए? तो गुलाम बन जाए मेरा। मैं कहूँ उठो तो उठे, बैठे तो देखिए, गुलाम बनाकर एक गुलाम की बीवी बनना एक कमाल नहीं है। गुलाम बनाने की जगह अपने शौहर को बादशाह बनाए, खुद मलिका बन जाए, ये कामयाबी है। कभी गुलाम बनाने की सोचे मत, अगर वो गुलाम बन गए तो आप क्या होंगे? आपका रुतबा कहाँ चला गया? क्यों गुलाम बनाना चाह रहे? आप अपने शौहर को क्या बनाए? बादशाह बनाए, ताकि आप क्या बन सकेंगे? आपका रुतबा बढ़ेगा। ये फिक्र छोड़ दे गुलाम बनाने
गुलाम बनाना कमाल नहीं है। हम फिक्री के साथ जिंदगी गुजार कर उसको बादशाह बनाना और खुद मलाइका बन जाना ये कमाल है। तफसील में मेरे पास वक्त नहीं है, आखिर में बात कर सकता हूँ। फिर कहते मौलाना तावीज़ दे दीजिए। फिर भी मैंने कहा ठीक है तावीज़ देता हूँ। मैंने लिखा, क्या लिखा बहन ने लिखा, कल आइए मैं देता हूँ। मैंने तावीज़ दिया, क्या दिया तावीज़ का, देखो जब भी शोहर आए घर में, ये तावीज़ है, इसको अपने कहाँ रख लेना, दाढ़ में रख लेना। देखो जब भी अपने दहन में रख लेना, और जब भी तुम्हारा शोहर आए गुस्सा करे तो क्या करना, आपको उसको दबाना ताकत से, मुंह खोलने ना पाए, जोर से दबाना उसको। जितना दबाओगे उतना असर होगा। दबाती रही। उसने कहा दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछ गया। पानी पिलाओ, पानी पिला दिया गया। जो कह रहा है क्यों, मौलाना ने कहा है बात नहीं करना है, क्या करना, दबाना है तावीज़ को। जितना दबाओगे तो शोहर क्या करेगा, दब जाएगा। अब काम करती रही, देखा कि शोहर आखिर में गुस्सा होकर कहेगा आज क्या हो गया तुझे, गुस्से का इजहार किया लेकिन कुछ भी जवाब नहीं। क्या क्यों, दहन में क्या है, तावीज़ है। जब देखा कि कोई चीज नहीं हुई, हर रोज जब आता था तू मैं होती थी, हमारी आवाज पड़ोसन तक पहुंच जाती थी। सहेली पूछती थी क्या बात हुई आज, कहीं पिटाई तो नहीं हो गई तुम्हारी, लेकिन आज तुम्हारे घर से सदा नहीं आई। नहीं मानो, तुम्हें मौलाना ने एक ऐसी तावीज़ दे दी, मुंह बंद रहा, कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ बहने, मैंने उसे तावीज़ कुछ नहीं दिया था, एक लकड़ी का टुकड़ा दिया था, कहा देखो इसको दबा लो। ये लकड़ी का टुकड़ा जब दबा रही थी उसका मुंह बंद था। जब शोहर के सामने जो परेशान हाल होकर मेहनत करके घर आया है, उसके सामने जब आपका ज़बान, आपका दहन बंद रहेगा तो आप कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। क्यों, इसलिए कि ये सब कुछ ज़बान कराती है गड़बड़। उसने कहा क्यों दस्तरखान देर बिछा रही हो, तुम कहोगे समझ तो करो, बच्चों को संभालना, ये संभालना, वो संभालना, बात झगड़े में बदल जाती है। मेरी माँ बहने, कोई तावीज़ असर नहीं करती, तावीज़ात के चक्कर में मत जाइए। तावीज़ात बदलते नहीं, अगर तावीज़ात बदलना होता तो अमेरिका को बम बनाने की जरूरत नहीं थी, ईरान को बम बनाने की जरूरत नहीं थी, हथियार बनाने की जरूरत नहीं। मुश्तहिद तावीज़ात लिखकर अमेरिका को फना कर देते हैं। तावीज़ात से फना नहीं होते, कोई दबता नहीं है। किससे दबता है, किरदार से। अपने किरदार को संभाले, ज़बान को कंट्रोल में रखे। औरत की सबसे बड़ी कामयाबी जो के सामने क्या है, ज़बान को कंट्रोल करना। ये ज़बान है इंसान को गिरविदा बना देती है, आला मकामात अता कर देती है। और अगर ये ज़बान निकल गई तो इंसान, इसीलिए मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, ये ज़बान क्या है, गोश्त का एक टुकड़ा है, लेकिन अल्लाह ने ज़बान को कितने पहरेदार बिठाए, 32 पहरेदार बिठाए। फिर उसके बाद भी देखा कि इंसान इससे भी आगे निकल जाएगा, फिर 2 पहरेदार बिठाए। वो कौन से 2 पहरेदार हैं, 2 होठ को भी रखा। इतने पहरेदार बिठाने के बाद भी फिर हमारी ज़बान चलने लगती है। अगर इंसान बोलने से पहले ज़बान को कंट्रोल कर ले तो वो इंसान कामयाब है। मेरी माँ बहने, आपसे आजिज़ाना यही गुजारिश है, अगर शौहर को कामयाब देखना चाहते हैं, अपने घर के मर्द को कामयाब देखना चाहते हैं, तो अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, उसकी बातों को मानते जाएं। इसी में आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। यही शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें बताया। लाइफ में कभी ख्वाहिश नहीं की, शहज़ादी ने कभी ख्वाहिश की, शौहर के हरकत को देखती जा रही थी, किरदार को देखती जा रही थी, कैपेसिटी नहीं है, शौहर के पास इतनी ताकत नहीं है। हम कह रहे बंगला बनाओ, अरे बंगला बनाने की ताकत नहीं है, फिर भी हम ख्वाहिश कर रहे हैं। तो ऐसी ख्वाहिशें मत करें। शहज़ादी ने आखिर में क्या ख्वाहिश की, अनार की ख्वाहिश की। खुदा आपको सलामत रखें। जब आपने मजालिसों का इतना दर्स हासिल किया है तो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगियों में भी कोशिश करें कि किरदार फातिमियों को अपनाने की, इसी में कामयाबी है। वो माँ जो बचपने में बेटी की जिम्मेदारी को निभाकर बताया कि बाप के साथ कैसा किरदार होना, और बड़े होने के बाद बीवी बनकर मौलाए कायनात के साथ जिंदगी गुजार कर बताया देखो कैसे मैं जिंदगी गुजार रही हूँ। फिर उसके बाद
बच्चों की परवरिश करके जवानान जन्नत के सरदार बनाकर बताया। आपके गोदों में भी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इमाम बहने, ये बच्चे इमाम ज़माना के सिपाही बनना है। जिस वक्त आपने इमाम ज़माना के सिपाही बना दिए उस दिन आपकी कामयाबी है, वरना आपकी कामयाबी नहीं है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मौलाना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में और इतना अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पे हजरात बैठे हैं वो समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं जितने भी हस्तियाँ भी आए हैं उन तमाम मेंबर्स का एक बार फिर से मैं खुशामदीद करती हूँ। सब मिलकर सलवात। और हुसैनी सितारे की जानिब से जो मोहम्मद अदर भैया कैमरामैन है उनको भी मैं खुशामदीद करती हूँ। उनकी सलामती के लिए भी सलवात। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। अभी मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल के जो डायरेक्टर हैं मौलाना जवाहर अली आबिदी साहब से कि वो कुछ अल्फाज पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरीन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमतिल ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा व सब्रिल मुस्तौफ़ी फीहा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हकीम फी किताबिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तह्हरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरज़मीन शिवमोगा अंजुमन फैज़ान हुसैनी की ज़ेर निगरानी अय्याम फातिमिया दिगर गोशे रसूल अकरम मादर हसनैन उम्मुल अइमा मरकज़ तौहीद मरकज़ नबूवत व विलायत की शहादत की मुनासिबत से ये जो मजालिस बरगुज़ार की गई हैं और साथ साथ आप लोगों के लिए पहली मरतबा सेमिनार वगैरह का प्रोग्राम जो रखा गया है पुरनूर। इस सेमिनार में जहां सारी हमारी ख़वातीन मुकम्मल हिजाब के साथ तशरीफ़ फरमा है, इस बात की दलील है कि हम लोग सीरत फातिमा ज़हरा की पैरवी करने वाली हैं। और साथ साथ ये अंजुमन की पूरी टीम जो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, इनके साथ और जो हमारे वतन से तशरीफ़ फरमा है दीन की खिदमत का जज्बा लिए हुए उन भाइयों के साथ आज मुझे कुछ बोलने का, आप लोगों की दीदार का, ज़ियारत का शरफ जो मुझे हासिल हुआ है, यही हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का वसीला और जरिया। मेरे माए बहनें, ज़्यादा वक्त लेना नहीं है, कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। ऐसे प्रोग्राम अब तक जो हो रहा है, मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा, कोरोना वायरस के हवाले से अगर देखेंगे, अब तक जो लोगों को बेदार किया जा रहा है, अवेयरनेस जो बेदार किया जा रहा है, किस तरह से आपको बचना है, बचाना है, क्या करना है, ये जो है ये दुनिया की हद तक है, ये बीमारी की हद तक है। लेकिन आज जो हमें सेमिनार रख रहे हैं और कल जो होने वाला है, ये अवेयरनेस सीरत फातिमा ज़हरा को अपनाने के हवाले से एक बेदारी है, ताकि हम लोग इस तरह से अपने जिस्म को बचाने के लिए जहाँ कहीं भी कोई सेमिनार हो, जहाँ कहीं भी मेडिकल कैंप हो, हम लोग जाते हैं और जो है डॉक्टर से सजेस्ट करके दवा हासिल करते हैं अपने जिस्म को सही व सालिम रखने के लिए। आज और कल और जो कल गुफ्तगू हुई, ये सारी चीज़ें सीरत फातिमा ज़हरा को अपनाने की एक छोटी सी तहरीक और बेदारी, इसमें हम लोगों को कुछ प्रोग्राम करने हैं ताकि इसके जरिए से हमारी नस्ल को फायदा हो सके। जी, सबसे पहली चीज़ है कि जो हमें
माशाल्लाह से बाहिजाब हैं। आप लोग मजालिस में सुनते रहते हैं ना, चाहे वो मोमिन की मजालिस हो, मोमिनात की मजालिस हो। फातिमा ज़हरा से मशहूर रिवायत है, पर्दा औरत का जेवर है। कभी ये ना समझें जिसके पास जितना सोना है वो मांगा नहीं है, जिसके पास जो है किलो के हिसाब से चांदी है और पूरा गला पैर के अंगूठे तक जो है वो सोने से भरी हुई है। फातिमा ज़हरा की निगाह में वो कीमत नहीं है। गले में बोलो एक डोरी हो, एक धागा हो, लेकिन हया से आंखें झुकी हो, उस औरत की, फातिमा ज़हरा की निगाहों में अजमत है। ऐसे जेवर को लेके क्या करेंगे? बहुत साल पहले जब हमारे समर कैंप चल रही थी अलीपुर में, तो वहां पर हमने ख्वातीन के दरमियान कहा थोड़ा गौर करें, जेवर पहनना है, आदिश में है, कुरान मजीद में है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं। सबसे पहला जेवर जो औरत के लिए हया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत के कानों में कीमती गोशवारे हैं, गले में कीमती जेवर मौजूद है, लेकिन क्या ये सारा जेवर पहनने के बावजूद वो खुद की खूबसूरती को देख सकती है? जब तक के 10 रुपए के आईने के सामने जाके नहीं खड़ी होगी, अपनी खूबसूरती को देख नहीं सकती। जेवर लाखों का है, लेकिन अपने हुस्न को देखने के लिए 10 रुपए के आईने की जरूरत है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज है पर्दा। पर्दा है कि आप लोग जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मौज रखे हुए हैं तबरुक के हिसाब से। कौन सा मौज आप खाएंगे? जो छिलके के साथ है या बगैर छिलके के साथ है? जो छिलके के साथ है उसी को हम पसंद करेंगे। क्यों? जिसका छिलका उतर जाता है उस पर मक्खियां बैठी हैं, उस पर गंदगी बैठी है। तो पर्दा यही है, अगर किसी औरत के सर से चादर उतर गई, समझो कि सारी दुनिया की हराम निगाहों की मक्खियां उस पर पड़ी हुई हैं। तो इसीलिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया गया, ताकि एक मोमिना औरत अपने पर्दे, अपने इफ़्फ़त और हया को बाकी रखे। इसका हम खास ख्याल रखना जरूरी है। यहाँ की नहीं, हर जगह जहाँ पे भी मोमिनीन और मोमिनात हैं, खासकर मोमिनात के लिए पर्दे का ख्याल बहुत ही अहम और जरूरी है। दूसरा नुकता यह है कि हम लोग सुनते हैं सीरत फातिमा ज़हरा। सीरत फातिमा ज़हरा है क्या? वो क्या करना है? क्या सिर्फ जो आके मजलिस फातिमा ज़हरा में आंसू बहा देना या तबरुक का एहतमाम कर देना, या जो मसलन फातिमा ज़हरा के नाम से कोई जो है अलम बलम कर देना, क्या ये सीरत फातिमा ज़हरा है? या और भी कोई चीजें हैं जिनको अपनाना है? मासूमीन का तकाजा हमसे ये है कि जो है तुम लोग हम जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हमारे रास्ते पर चल के अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को खूबसूरत बनाओ। आप लोग, मैं अली जैसा नहीं बन सकता। अगर मुझे परवरदिगार आलम 1000 साल की भी हयात दे तो मैं अली जैसा कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए हम लोगों को, ये मुहाल है। लेकिन उनके रास्ते पर चल के हम इस दुनिया और दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। सीरत है क्या? थोड़ा सा मैं अपनी जबान में आपको बताऊं। मिसाल देखिए, सीरत फातिमा ज़हरा को अपनाना है। ये होता ना, मजालिस में सुनते हैं सीरत फातिमा ज़हरा को अपनाना है, यानी उनके नक्शे कदम पर चलना है। क्या मतलब है उसका? आसान सी मिसाल से आपको समझाऊंगा ताकि समझ जाए कि सीरत किसे कहते हैं। ज़ेवरात के मार्केट में हम लोग गए हैं, सुनार के पास, या जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ पे जेवर तैयार होता है, वहाँ पे होता क्या है? लेकिन सीरत किसे कहते हैं? जेवर बनाने वाला पहले क्या करता है? एक सांचा बनाता है, और जेवर बनाने से पहले चाहे चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, सोना हो, उसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद जो सांचा होता है, उस सांचे में उस जो पिघले हुए मादे को डालता है। कुछ देर के बाद जैसा सांचा है वैसा ही नक्शा आपको मिलेगा। इसी का नाम है सीरत फातिमा ज़हरा। हमारी ख़वातीन, हम लोग जो है फातिमा ज़हरा का जो किरदार का सांचा है उसमें ढाल देंगे तो कोई ज़ैनब बनकर निकलेगी, कोई कुलसुम बनकर निकलेगी, कोई फिज़ा बनकर निकलेगी, कोई हसन बनकर निकलेगा, कोई हुसैन बनकर निकलेगा। इसी का नाम है सीरत फातिमा ज़हरा। उस सांचे में ढालना जरूरी है। अब पिघलाना कैसे है? पिघलाना इबादत के जरिए से है, अखलाक के जरिए से, किरदार के जरिए से, हया के जरिए से, इल्म के जरिए से पिघलाएंगे, तब जाकर उस सांचे में क्या होगा?
ढलेंगे। तो ये सीरत फातिमा ज़हरा इसका ये मतलब है। इसका हमें थोड़ा सा गौर करना जरूरी है, ताकि ये जो दौर है हमारा दौर, ये दौर शियत का दौर है। जहाँ के भी सेमिनार हो, मजालिस हो, ये सारी चीजें बार बार क्यों हैं भाई? एक मरतबा फातिमा ज़हरा की मखसूसी हुई काफी है ना। पिछले साल 2021 में आप लोग बनाए नहीं बनाए? बनाए। फिर 2022 से आ गया, फिर मना रहे हैं। क्यों? क्या बार बार रोने की ताकीद की गई है? क्या बार बार मजालिस की ताकीद की गई है? ऐसा नहीं है। कि क्यों है? ताकि अगर कोई 100 ख़वातीन हैं, उसमें से एक खातून ऐसे बच्चे को जन्म दे जो खुदा की राह में शहीद हो सके, खुदा की राह में कुर्बान होने का जज्बा उसके अंदर पाया जाए। ये मजालिस का फलसफा यही है, ताकि हम लोग जो है मजालिस के जरिए से, महफिल के जरिए से औलाद की ऐसी तरबियत करें, इस पे फातिमा ज़हरा फख्र करें कि तू मेरी सुन्नत और सीरत पर अमल करने वाली है, तो तेरी औलाद जिस तरह से मेरी औलाद करबला के मैदान में इस्लाम के लिए काम आई, तो तेरी औलाद भी इसी तरह से दीन के लिए काम आ जाए। यही जो है मजालिस व महफिल और जितने सेमिनार होते हैं, इसका फलसफा है। ख़वातीन की जिम्मेदारी इस दौर में, अब हम जो जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा हसास दौर है, बड़ा खतरनाक दौर है। ख़वातीन की जिम्मेदारी क्या है? हमारे ख़वातीन को करना क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है ख़वातीन की अपने औलाद की तरबियत। इस जमाने में बड़ा खतरनाक दौर है। आज के बच्चे बगैर मोबाइल के खाना भी नहीं खा रहे हैं। आज किसी माँ को अगर खाना खिलाना बच्चे को पड़े, तो बगैर मोबाइल दिए हुए बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है। और तो फिर करना क्या है? क्या बच्चे के हाथ में मोबाइल से माँ के खाना खिलाना है? क्या मोबाइल के जरिए से तरबियत करना है? फिर करना क्या है? देखिए, बर्बादी का सामान, बर्बादी का हथियार दुनिया ने हमारे हाथों में थमा दिया है। फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो किसी और सेमिनार में बताएंगे। ये जो मोबाइल है, जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, चाकू की तरह है। इस्तेमाल करना अब हमारे हाथों में है। जितना खूबसूरत है उतना ही जो है अपने अंदर जहर लिया हुआ है। और ऐसे नहीं बना है मोबाइल, जो ऐसे नहीं बना। बहुत सारी चीजों को खाने के बाद ये मोबाइल बन के हमारे सामने आया है। तो क्या मोबाइल दे के बच्चों की तरबियत करें? बगैर मोबाइल के तरबियत हो सकती नहीं हो सकती है। संगीन जिम्मेदारी औरत के कंधों पर आती है कि तरबियत औलाद किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करना है। तरबियत का मतलब क्या है? तरबियत का मतलब जो है, छोटा सा बच्चा है, हमने जो जुमे के दिन उसको नहला के धुला के जुब्बा पहना के आंखों में सुरमा लगा के जुमे की नमाज में भेजा, तरबियत है। या जब कोई पुलिस आ गया, कोई पड़ोस वाला आ गया, सलाम करना सिखा दिया, तरबियत है। ये तरबियत के अज्जा हैं, जुज़ हैं, पूरी मुकम्मल तरबियत नहीं है। तरबियत का मतलब क्या है? तरबियत का मतलब ये है कि बच्चा बचपन से सच बोलना सीखे, बच्चा बचपन से अमानतदार रहे, बच्चा बचपन से बाअखलाक रहे, बच्चे के दिल में बचपन से जो है सदाकत का जज्बा रहे, कुरान की तालीम का जज्बा रहे, इस्लाम की तालीम का जज्बा रहे, दीन की तालीम का जज्बा रहे। ये धीरे धीरे चीजें जो है बच्चे के जहन में डालते जाएंगे। तो यही चीज आपको 18 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपको देखने को मिलेगी कि आप यानी ख़वातीन की तरबियत ही के जरिए से बच्चे परवान चढ़ेगी। अगर किसी को जो है हुसैन जैसे जज्बा रखने वाली औलाद अगर चाहिए, तो सीरत फातिमा ज़हरा को अपनाना है। अपने घर में खुशहाल माहौल को अगर पैदा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाना है। दीन की खुशियाँ, दुनिया की खुशियाँ, ये दोनों खुशियाँ अगर हम लोग अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो तन्हा जो रास्ता हमारे पास है, वो खुदा ने हमें तोहफे के तौर पर दिया है, वो है अहले बैत का दर, सीरत फातिमा। सीरत फातिमा को अपनाएंगे, दुनिया भी हमारी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है। होता ये है कि जो है हम लोग बासिलों को सुन के छोड़ देते हैं, एक कान से सुने और एक कान से वो बात निकल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूमीन के कलाम, मासूमीन के अखबार, जहाँ पे जिंदगी समझने का इम्कान है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहाँ पे गौर और फिक्र से काम लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसी माओं की आज माशरे में जरूरत है जिनके जरिए से ऐसे औलाद पैदा हो जो कुरान की बका का सबब बन सके, दीन की बका का सबब बन सके, अहले बैत के लिए इफ्तिखार का सबब बन सके। ऐसे औलाद की तरबियत की जरूरत, ऐसे माओं की परवरिश आज बहुत ही जरूरी। जमाना खुद आशोक है, रिवाज में भी है।
एक जमाना वो भी आएगा कि इंसान के हाथ में आग का शोला अगर उसको रख दें हथेली में, क्या होगा हमें? कोई ऐसा है आप लोगों में से, हम लोगों में से, मसलन मेरे हाथ में हथेली में कोई ला के आग का शोला रखे, मैं कितनी देर उसको रखूंगा? एक सेकेंड भी मैं उस आग के शोले को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि जो आग जलाने वाली है, तो जितना सख्त जो हाथ की हथेली में आग का शोला रखना होगा, उससे ज्यादा सख्त इस जमाने में ईमान का बचाना होगा। आग का शोला हाथ हथेली में रख सकते हैं, लेकिन जो ईमान का बचाना उससे भी ज्यादा सख्त होगा इस दौरे हाजिर में। बड़ा पुरआशूब दौर है, जितना हो सके इस दौर में अखबार को देखते रहें, शिया खबरों को देखते रहें, कहां पे क्या क्या हो रहा है। क्या है, सारी दुनिया की जो हमें खबरें चाहिए, लेकिन हम हमारे कौम की खबर नहीं रखते, कहां पे क्या हो रहा है। हम लोग इतने गफलत में हैं कि कर्नाटक में खुद हमारे शियों के दरमियान क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम है। हमारे खवातीन की जो है, हमारे कर्नाटक में कितने इलाके हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहे हैं, वहाँ पे क्या जो खुशियाँ पे क्या हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को खुद अपने इलाके की खबर जो है नहीं है। तो आजकल जो है व्हाट्सएप का जमाना है, मोबाइल का दौर है, सारी चीजें हमारे हाथों में है। तो दीन का सीखना, दीन का नशर करना, दीन का फैलाना, अगर इस जमाने में दीन पर काम नहीं हुआ, खवातीन पर काम नहीं हुआ, तरबियत पर काम नहीं हुआ, तालीम पर काम नहीं हुआ, समझो कि जो हम सब लोग खुदा के सामने जवाब दे हैं। इसलिए कि आज जो उलमा हज़रात कसरत से पाए जाते हैं। आज एक जमाना वो था, किसी के पास कोई मसला मालूम नहीं होता तो जो है आलिम को इंतजार करना पड़ता। तो पुराने जमाने में जो बुढ़िया जो बैठे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 50 साल 60 साल पहले होता क्या था। कोई आलिम मुहर्रम पढ़ने के लिए आता, फिर 1 साल के बाद उसको मुहर्रम पढ़ने के लिए मजालिस को बुलाया जाता। अब 1-2 मसले हैं तो उसको लिख के रखते या जहन में रखते, आने के बाद पूछा जाता। लेकिन आज वैसा नहीं है। मोबाइल आप ऑन करके जो है सर्च करें, आपको जो मसला चाहिए, जो वीडियो चाहिए आपको मिलेगी। इस दौर में भी अगर जो अहकाम को नहीं सीखे, इस दौर में भी दीनी नॉलेज नहीं है, तो समझो कि जो है खुदा के सामने जवाब दें। ये जो बूढ़े हैं जो बैठे हैं, खुदा इनसे नहीं पूछेगा। इसलिए कि दौर का तकाजा वो था कि कोई यहाँ पे आलिम नहीं आता था, उस तरह की सहूलत नहीं थी। जितना दीन सीखे बूढ़ियां नमाज पढ़ी है वो काबिल कबूल है खुदा की बारगाह में। इसलिए कोई आता नहीं था, मजबूरियां थी, परेशानियां थी। लेकिन आज जो आप लोगों से खुदा पूछेगा, ये इस मोबाइल को आसान ना समझिए। खुदा जो रोज हमेशा मोबाइल के बारे में सवाल करेगा। जब आपके हाथों में मोबाइल था, हर चीज देखने के लिए आपके पास आंख थी और कान से सुनते थे, तो जो है दीनी मालूमात के लिए क्यों आपने इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया? हर चीज का रोज हमेशा जो है जवाब देना होगा। तो सीरत फातिमा ज़हरा एक ऐसी सीरत है जिसको अपनाएंगे तो अपने घर में खुशी का माहौल होगा, अपने पड़ोस में खुशी का माहौल होगा, अपने खानदान में खुशी का माहौल होगा, अपने पूरे कबीले में खुशी का माहौल होगा। गली गली जो है ये सारी चीजें खुद ब खुद देखने को मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम लोग जो है सीरत फातिमा ज़हरा पर अमल करेंगे, सुन्नत फातिमा ज़हरा पर अमल करेंगे, तो खुद ब खुद हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। ये जमाना दोबारा कर रहा है, ये बड़ा हसास दौर है। इस दौर में अगर हम लोग बेदार नहीं हुए तो फिर जो है फिर कोई भी आके हमें बेदार करने वाला नहीं है। तो खुदारा हमें चाहिए कि ऐसे सेमिनार जहाँ पे इल्म तक़सीम हो रहा है, आपको सीखने को हिकमत मिल रही है, हमारे ख़वातीन को बेदार किया जा रहा है, उनके लिए कुछ पैगाम है, उनके लिए कुछ मैसेज है, तो वहाँ पे शरीक होने की कोशिश करें। हदीस में है हिकमत यानी अच्छी बातें मोमिन की गुमशुदा चीज है। फर्ज करें मेरा मोबाइल यहाँ पे मैं छोड़ के चला जाऊँ, अब नहीं मालूम मोबाइल यहाँ से कहाँ गया। कुछ घंटे बाद मुझे याद आया कि फला जगह मैं मोबाइल छोड़ के आया था, तो मैं अपने कमरे से निकल गया होगा ताकि वो मेरी चीज मैं ढूंढूं, तलाश करूं, है कि ना। जब कोई चीज इंसान की गुम हो जाती है तो इंसान क्या करता है? उस चीज को तलाश करता है। तो मौला फरमाते हैं कि अच्छी बातें जो दिल में उतरने वाली नसीहत होती है, बातें होती हैं, मोमिन की गुमशुदा है यानी गुम हो गई है, उसको तलाश करो। कैसे तलाश करना है? अगर काफिर के दिल में भी है तो मौला बयान करते हैं कि उसको हासिल करो। अगर कोई हिंदू के पास भी अच्छी बात है जिसके जरिए से हमारी जिंदगी में कामयाब होने का इम्कान है या हमारी जिंदगी में खुशी हासिल होने का इम्कान है, तो मौला बयान फरमाते हैं कि अच्छी चीजों को हासिल करने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शिमोगा की सरजमीन में ऐसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, बेदारी आती रहेगी। एक दिन वो आएगा शिमोगा की सरजमीन से अच्छी बोलने वाली खतीबा जाकिरा लड़कियां उभर कर आएंगी, तो कम अज कम
हमारे कर्नाटक की जरूरत को पूरा करेंगी, इल्मी हवाले से उभर कर आएंगी, फिक्री हवाले से उभर कर आएंगी, सियासी हवाले से उभर कर आएंगी और खासकर दीनी मामलात में जो है अच्छी जाकिरा, अच्छी खतीबा, अच्छी एंकर, अच्छी हॉस्ट, अच्छी स्पीकर बनके इंशाअल्लाह उम्मीद है आएंगे, ताकि इसके जरिए से हम लोग ये दुनिया को पैगाम दे दें कि पर्दा मजबूरी का नाम नहीं है, पर्दा इख्तियार का नाम है। पर्दे के साथ भी अगर चाहें तो औरत जो है मेराज की बुलंदियों तक जो है पहुंच सकती है। पर्दे को बहाना बना के, चादर समेटे को बहाना बना के, मान को समेटे को बहाना बना के घर में बैठ जाने वाली औरत के बच्चे कभी भी जो है परवान नहीं चढ़ेंगे। अगर अपने बच्चों को सही और सालीम परवान चढ़ाना है, उनको जो है खाक से खुदा तक पहुंचाना है और उनके जरिए से अहले बैत को खुश करना है, तो बाकायदा आपको आना होगा, जिहाद करना होगा। अब देखिए पूरे कुरान उठा के देखें, पूरा कुरान उठा देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने वाली कौन थी? औरत थी। आपको कुरान पढ़ते हैं ना, आपको मालूम है ना, कुरान में कोई मर्दों के नाम से सूरा है? कोई बताएंगे? कुरान में मर्दों के नाम से कोई सूरा है? किसी मर्द के नाम पर है? पैगंबर को छोड़े, पैगंबरों को छोड़े है, लेकिन पूरे का पूरा सूरा एक औरत के नाम पर खुदा ने उतारा, हजरत मरियम के नाम पर। पूरे का पूरा सूरा हजरत मरियम के नाम पर खुदा ने उतारा, जो औरत है। हसन हुसैन को पैदा करने वाली माँ औरत है, औनो मोहम्मद जैसी औरत को पैदा करने वाली माँ औरत है। आज के दौर में देखिए हसन रसूलुल्लाह को पैदा करने वाली माँ औरत है, खुमैनी जैसे बच्चे को पैदा करने वाली माँ औरत है, खामने जैसे बच्चे को पैदा करने वाली माँ औरत है। जब ईरान इनकलाब आया उस वक्त इमाम खुमैनी की उम्र जो है तकरीबन 60 से क्रॉस हो चुकी थी, वो इनकलाब के शुरुआत में 70-80 साल के हो चुके थे। एक बूढ़ा जिसे कमर झुकी हुई, उस बूढ़े से उस दौर में पूरी दुनिया डरती थी। वजह क्या? इसलिए कि माँ ने ऐसी तरबियत की थी बच्चे की, वो बच्चा जब बूढ़ा हुआ उसके बुढ़ापे में इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया को डरा था। उसके बुढ़ापे की इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया उस बूढ़े से डरती थी। आज भी एक जो है 80 साल बूढ़ा है, जिसको हम लोग जो खामनाई कहते हैं, खुदा हमारी उम्र भी उनको दे दे, उनका साया ताज इमाम ज़मान हमारे सर पर जो है बाकी रखे। ऐसे बच्चे अगर पैदा होते हैं तब जाकर जो है शियत के लिए फख्र का सबब बनेंगे। इंशाअल्लाह बाकी बातें जो है दूसरे हमारा फारम बयान करेंगे। और कल भी ये सेमिनार है, आपको मैं मोहिब भाई की इजाज़त से ये बात मैं बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा आपके मेहदी नगर में, आपके इस इलाके में आपकी जो अंजुमन है उनके मशवरे से और उनकी जो है मोहब्बत व प्यार, इखलास और उनके हमकारी और उनके हमदर्दी और उनका जो जज्बा है, दर्द है, जो दिलसोजी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कल इंशाअल्लाह जो नमाज जुमा होगी उसमें ख़वातीन के लिए भी नमाज जुमा का एहतमाम है पर्दे के साथ। आप लोग आएँ, इसको बढ़ावा दें। मैं समझ रहा हूँ ये इस अंजुमन की, इससे पहले जो अंजुमन काम करके खिदमत करके चली गई हैं, जिनकी फिक्र थी कि हम लोग भी अपने वतन में, शहर में नमाज जुमा का इंतजाम करें। यहाँ पे जो पूरी ख़वातीन बैठी हैं जिनके दिलों में तमन्ना थी कि जो है बस नमाज जुमा को जाए, देखें कि नमाज जुमा होती क्या है, नमाज जुमा में मौलाना क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, है कि नहीं? ये कम से कम जो होना चाहिए। तो सब ख़वातीन के दिलों में ये तमन्ना थी कि जो है, मैं समझ रहा हूँ पूरे कर्नाटक में, अलीपुर में मुख्तसर तौर पर नमाज जुमा हो रही है, लेकिन इसके अलावा कहीं नमाज जुमा हमारे कर्नाटक में नहीं हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा कल जो है अंजुमन की ज़ेर निगरानी नमाज जुमा होगी। आप लोग जो है ठीक 12:30 बजे पहुँच जाएँ, नमाज जुमा में शरीक हो जाएँ, खुद बात को सुने, मौलाना के पीछे जो है नमाज पढ़ें, नमाज जमात होगी और उसके बाद जो मुख्तसर प्रोग्राम होगा शहीद कासिम सुलेमानी के बारे में। उसके बाद फिर जो है हमारे मेहमान आ रहे हैं और उन्होंने MCA किया हुआ है, सैयद मोहम्मद बाकिर, वो हमारे चैनल के रुकन हैं, मेंबर हैं। वो काउंसलिंग करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, लड़कियों को लड़कों को बताएंगे और जो है किस तरह से किस डिग्री को हासिल करना है, क्या पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल होगा और किस रास्ते पर जाना है, कौन से वे पर हमें काम करना है, कौन सा वे जो रॉन्ग है, कौन सा सही है, क्या है। इंशाअल्लाह कल ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तमाम ख़ाहिरान की सेहत व सलामती, जो शादीशुदा हैं उनके सुहाग होता इमाम ज़मान बाकी रहने के लिए
और औलाद को परवान चढ़ने के लिए, और साथ साथ हम लोगों को इस दुनिया में तमाम मासूमीन की कबूल की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए, और कब्र में खातिमा गहरा की शिफा नसीब होने के लिए, और साथ साथ बलाओं से, इस वबा से महफूज रहने के लिए, और बिलखुसूस इस अंजुमन की सेहत और सलामती के लिए, इन लोगों की तुलानी उम्र के लिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए, नजर बद से महफूज रहने के लिए, हत्ता ठोकर के लग के गिरने से भी महफूज रहने के लिए, और तमाम हमें जो हमारी बूढ़े ख्वाहान और हमारे माएँ दादियाँ बहनें जो बैठी हुई हैं, इनकी सेहत और सलामती इंशाअल्लाह अगर हो सके तो इसी साल परवरदिगार कबूल करे हमारी दुआओं को। मैं काफिले की शक्ल में ज़ियारत पे जाने के लिए, और तमाम यहाँ पे जितने भी एक फर्दन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सब की सेहत और सलामती के लिए और जायज़ हाजात की कबूलियत के लिए 5 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाना आपने इतने अच्छे अंदाज में तमाम ख़वारान के दरमियान इतने अच्छे से गुफ्तगू किया और आने वाले प्लान्स के बारे में भी बताया। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए 2-3 जुमले मौलाना ने रिक्वेस्ट किया कि 2-3 जुमले आप लोगों की खिदमत में, जो मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों की खिदमत में रख सकूँ, क्योंकि तमाम ख़वातीन हज़रात बैठे हैं। तो एक जुमला आप लोगों की खिदमत में कि तमाम औरतें हैं, लड़कियाँ हैं जो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में औरत बनेंगे। औरत अगर चाहे तो अपने घर को जन्नत भी बना सकती है, जहन्नम भी बना सकती है। सारा इख्तियार औरत के हाथ में होता है। तो आयतुल्लाह उज़्मा सैयद रुहुल्लाह ख़ुमैनी बयान करते हैं कि मुआशरे की तरबियत औरत करती है, यानी सोसाइटी की तरबियत जो है वो औरत के इख्तियार में होता है, घर की तरबियत जो है वो औरत के इख्तियार में होता है। औरत गोद ही से इंसान जन्म लेता है। औरत से मर्द दोनों की साले होने का पहला मरहला जो है वो औरत की गोद है, यानी माँ की आगोश है। माँ की आगोश पहला मदरसा होता है। लेकिन हमारे जहन में ये बात है कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो सीख लेगा। सबसे बड़ी गलतफहमी कि बच्चा स्कूल जाएगा तो सीख लेगा, लेकिन पहले मदरसा जो है, पहला स्कूल जो है वो माँ की आगोश है। इसी के साथ एक जुमला, जब तरबियत की बात आ रही है, अगर माशरे को आगे बढ़ाना है, अगर सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, जो भी सोसाइटी हो, जो भी मजहब हो, जो भी दीन हो, अगर वो चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े, जैसे हमारा मकसद है कि हमारा दीन आगे बढ़े, हम पहचान सके, हम दीन को जान सके, तो पहली चीज़ है तरबियत पे ख्याल करें। क्योंकि बच्चों का जहन जो होता है बिल्कुल वाइट पेपर की तरह होता है, प्लेन वाइट पेपर। इसके ऊपर आप जो भी लिखे वो परमानेंट लिखा होगा। आप बच्चों को बताएंगे कि बड़ों के साथ रेस्पेक्ट से बात करना है तो बच्चे सीखेंगे। अगर आप बताओगे कि बड़ों के साथ जो है बदतमीजी से सीखना है तो बच्चे सीख लेंगे। बच्चों का जहन एकदम ब्लैंक होता है, एक वाइट बोर्ड की तरह होता है, वाइट पेपर की तरह होता है। जैसे आप उसमें, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, जैसे आप उसमें लिखते जाओगे वही लिखा जाएगा। अब आगे बढ़े, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है, माँ की क्या जिम्मेदारी होती है। चंद अल्फाज और आप लोगों की ज़हमत तमाम कर दूंगी। मासूम के सामने एक शख्स आया, उसने सवाल किया कि मौला मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चे की अच्छे से तरबियत करूँ। तो मौला ने कहा माशाल्लाह अच्छी बात है। 2 मिनट कहा माशाल्लाह अच्छी बात है। तो फिर आगे से उसी ने कहा कि क्या बच्चे की तरबियत पैदा होने के बाद शुरू होती है, कि बच्चा जब 7-8 साल का हो जाए तो बातें समझने लगता है। 2-3 साल के बच्चे उतना नहीं समझते। तो उसने पूछा क्या मौला जब बच्चा 7-8 साल का हो जाएगा तब मैं तरबियत शुरू करूं? मौला ने कहा नहीं। कहा जब बच्चा पैदा होगा तब मैं तरबियत शुरू करूं? मौला ने कहा नहीं। तो कहा बच्चे की तरबियत क्या हामिला रहेंगे उस वक्त शुरू करें? मौला ने कहा नहीं। तो बोला मौला बच्चे की तरबियत फिर कहाँ से शुरू होती है? तो मौला ने सामने से जवाब दिया बच्चे की तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब लड़के के लिए लड़की ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसी माँ होगी वैसा बच्चा होगा। अगर अच्छी लड़की होगी तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। अब इतनी देर से आका ने जो है शहजादी के फजाइल बयान किए कि शहजादी के 3 जिंदगी के पहलू थे, बेटी, बीवी और माँ। शहजादी ने तीनों को ऐसे अच्छे से अदा किया है कि शहजादी हमारे लिए क़यामत तक एक रोल मॉडल है। तो सोचे शहजादी का इतना रुतबा है तो शहजादी की माँ का कितना रुतबा होगा, कि जिसने ऐसी तरबियत की कि आज हम सबके लिए वो एक रोल मॉडल है। मेरा कहना जायज है कि माँ ने इस्लाम के लिए अपनी दौलत को कुर्बान कर दिया तो बेटी ने इस्लाम के लिए बच्चों को कुर्बान कर दिया।
तो शायर के जुमले कहकर मैं तमाम करना चाहती हूँ कि कैसे पाएगा खतीजा तेरा रुतबा कोई, जिसकी आगोश की जीनत नहीं ज़हरा कोई। कैसे पाएगा खतीजा तेरा रुतबा कोई, जिसकी आगोश की जीनत नहीं ज़हरा कोई। राजिया मर्जिया ताहिरा है तेरी बेटी के लक़ब, ऐसी बेटी हो तो कब मांगेगा बेटा कोई, ऐसी बेटी हो तो कब मांगेगा बेटा कोई। एक सलवात पढ़े बहुत शुक्रिया। इतनी देर से आप लोग सुन रहे थे, मुख्तसरन मैंने पढ़ा है। मौलाना ने मुझे बताया है कि आप लोगों के खिदमत में चंद सवालात हैं। तो सबसे पहले मैं अभी चाहता हूँ, अभी हमारे पास तकरीबन 10 मिनट का टाइम है। अगर कोई सवाल आप लोगों के जहन में है तो सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी किसी हवाले से। आज का जो सेशन हुआ है हमारा, उस हवाले से, ख़ानदानी हवाले से, घरेलू हवाले से, या कोई मसाइल हैं तो इंशाल्लाह अगर इतनी तवान है तो हम लोग बताएंगे और रिसर्च करके आपकी खिदमत में भी हम लोग जो है उस चीज़ को बता सकें। थोड़ा सा एक नया काम आपके दरमियान शुरू हो जाए ताकि हिम्मत सवाल करने की आपको पैदा हो सकता है कि एक मसला हल होता है। जी, कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग कर सकते हैं, पूछे 10 मिनट टाइम है ताकि जो ये सेमिनार रखा गया है उसका भरपूर फायदा उठाएं। सिर्फ सुनना नहीं है, आप लोगों को बोलने का हक है। ये ना समझे कि सिर्फ बोलना बोलना का हक है, ऐसा नहीं है। माइक लेना आपका भी हक है, थोड़ा माइक लेना सीखें, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। वालेकुम सलाम। जहाँ तक बच्चों की तरबियत का सवाल था तो माँ की जिम्मेदारी में था। अब बाप की भी थोड़ी जिम्मेदारी समझा जाए तो अच्छी बात है। ऐसा बहुत ही मुख्तसर एक मिनट के अंदर इसका जवाब मैं दूंगा। वो क्या देखें जी, बाप की जिम्मेदारी क्या है, क्यों कहा गया कि जो है तरबियत औरत करे। इसका सबसे अहम मसला ये है कि जो है चूंकि औरत की जिम्मेदारी घर में है, बाहर के काम जो है मर्द को करने होते हैं। क्यों तरबियत का बोझ मर्द के कंधों पर नहीं डाला गया? इसलिए कि जब वो सुबह निकलता है तो कोई मजदूर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिस में जॉब करता है, हजारों मसाइल से वो निपटने के बाद जो अपने घर आता है, अब वो थका हुआ होता है, वो अपने काम की फिक्र में होता है, उसको बच्चों को पालना होता है, उसकी जो है देखभाल, पैसे का इंतजाम, इलाज, ये सारी चीजें उस पर है। अब वो इतना थका होता है कि ना उसके पास इतना वक्त होता है, ना उसका जहन जो एक ठिकाने पर होता है। अब वो क्या करे? वो तो होता क्या? जी जी, सवाल ये है कि आपने तरबियत की माँ के ऊपर तो वही जी जी बच्चे बात जी समझ गया है। बाप भी चाहिए जी, बाप का हक क्या है? बाप का भी हाँ, इसके लिए देखें, इसके लिए सामने जो तरीका बयान किया वो ये है कि जो है बाप की उतनी जिम्मेदारी है, लेकिन 80% अगर औरत की जिम्मेदारी है तो 20% बाप की जिम्मेदारी है। अब फ्री टाइम में अगर वो अपने घर में है, मतलब फर्स्ट करें जो दिन में 4 घंटे अपने घर में रहता है, अब ये 4 घंटे घर में रहता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि बीवी को साथ दे, घर के खाने बनाने में, कपड़े धुलने में, और जो है बच्चों की तरबियत में, परवरिश में उसकी पूरी जिम्मेदारी है ताकि वो साथ दे। हमारे यहाँ होता क्या है, अगर कोई शौहर घर में बैठ के साथ दे उसे कहते हैं जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम नहीं है वो, उसकी माँ ने उसकी तरबियत ऐसी की है कि बीवी की कद्र करता है, बीवी की इज्जत करता है। ये जो है जी, बच्चे आजकल तो बहुत मुख्तसर हो गए, हर घर में दोनों बच्चे हैं। दोनों बच्चों के लिए बाप के पास वक्त ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी है। पहले तो 10-10 बच्चे होते थे तो बाप हर बच्चे से प्यार करता था। आज मुख्तसर से 2 बच्चे ही मगर वक्त नहीं देता। इसके बारे में भी कुछ ख्याल करे तो अच्छी बात है मर्दों के दरमियान। बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब देखिए। पहले जमाने में क्या था, वक्त में बरकत थी। तो मेरे माँ बहने, पहले जमाने में वक्त में बरकत थी, इस जमाने में वक्त में बरकत नहीं है। एक दूसरा मसला क्या है, इस जमाने में हमने कहा कि जो है सबके हाथों में मोबाइल आ गया है। अब होता क्या है, पहले वो था कि हमारे अब्बा, हमारे अम्मी, हमारे दादा, हमारे नानी में जितने बैठे हैं, जब घर में कोई बच्चे होते नहीं थे, वो बच्चों की तरबियत कैसे करना है, किसकी जहाँ पर शादी कैसे करनी है, उसके लिए शोहर कैसा हो, क्या, ये सारी बातें बैठ के गुफ्तगू करते थे खानदानी हवाले से। अब क्या हो गया है,
मियाँ बीवी घर में दोनों अकेले हैं, लेकिन जो वो अपनी चाटी में मसरूफ है, वो अपने चाटी में मसरूफ है। तो यहाँ पे काम खराब कर दिया, सारा काम जो हमारा टाइम कौन खा रहा है? हमारा टाइम तो मोबाइल खा रहा है। ये टाइम जो है मोबाइल को खिलाने के बजाय बच्चों पे सर्व करें। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को प्यार मिलेगा। अगर कोई अपने टाइम मोबाइल में सर्व कर रहा है तो एक बच्चा हो, एक बच्चे को मोहब्बत नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारा सारा टाइम कौन खा रहा है? मोबाइल खा रहा है, इसलिए वक्त में हमारे बरकत नहीं है। तीसरी चीज जो है टाइम टेबल बनाना जरूरी है अपनी जिंदगी में। शादीशुदा जोड़े के लिए जब तक अपने घर में प्लानिंग नहीं करेंगे, ना जो है बीवी का खदा होगा, ना बच्चों का खदा होगा, ना खानदान का खदा होगा, ना तरबियत होगी। ये थोड़ा सा जहाँ तक हमारे मामला है जी। और कोई दूसरा सवाल करने वाले तो करें, मैं जवाब देंगे। रजा हो जाएगी, लिहाजा जो कुछ पूछना है फौरन जल्दी पूछें, ठीक तो है। ज़्यादा बेहतर है। अगर इजाज़त है तो मैं कुछ सवालात पहले बच्चों से शुरू करेंगे। बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कोई वॉलंटियर आ जाए ताकि माइक जो है बच्चों तक पहुँचाए। कोई आंसर आता है तो हाथ उठाएं। लेडीज़ में भी मतलब जितने भी ख़ुरान बैठे हैं, जिनको भी जवाब देना है पहले हाथ उठाएं। अगर आप हाथ उठाए बगैर आंसर कर रहे हैं, जवाब कबूल नहीं होगा, तो हाथ ऊपर करके जवाब दें। तो बच्चे हैं तो माशाल्लाह। लड़कों के लिए पहला सवाल कि कोई कलमा पढ़ के सुनाए। कलमा पढ़ के सुनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलियुल्लाह व वसीयुर रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिल आफस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नाम लिख ले बच्चे का। दूसरा सवाल लड़कियों के लिए कि इमाम 12 हैं। लड़कियों के लिए दीनत के 5 क्वेश्चन। इमाम 12 हैं, मासूमीन 14 हैं, तो 2 मासूमीन कौन से हैं जो लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए? इमाम 12, मासूमीन 14। तो मासूमीन में जो 2 हस्तियां हैं जो ऐड हुए हैं उनका नाम बताएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबी ज़हरा माशाल्लाह। फ्यूचर में जाके जाकिरा बनेंगे। जब हमने इससे पहले जुमा आए थे, सवाल किया था कि घर में खाने के बाद, तो बच्ची ने कहा कि मौलाना मुझे जाकिरा बनना है। तो तबीयत खुश हुई, इंशाअल्लाह खुदा अच्छी जाकिरा, बामुल जाकिरा आपको 15 साल के बाद इंशाअल्लाह सुनने में मिलेंगी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। लड़कों के लिए सवाल है, हाथ उठाएं। जो आपके अंजुमन का नाम है फैजान हुसैनी, तो बताएं इमाम हुसैन कितने इमाम हैं? माशाल्लाह। लड़कियों के लिए सवाल है कि मौलाना हबीब बाकी साहब ने जब स्पीच शुरू की तो छोटे से सूरे की तिलावत की, तो बताएं कि वो कौन से सूरे का नाम भी बता दें तो चलेगा। बच्चों का हो गया। अभी 6 सवाल मैं सोच रही हूँ आप लोगों से कर लूँ, तो जो भी आंसर देना चाहता है प्लीज हाथ उठा। मैंने अपनी स्पीच में औरत के मुकामात बताए, तो कितने मुकामात हैं और कौन कौन से? उनके साथ हाथ बटाना, बाप का भी हक रहता है, उनके साथ उनका हाथ बटाना, जब माँ का 50% है तो बाप का भी 50% है, उनके साथ दोनों मिलकर औरत के 4 मकामात बताए हैं। पहला मकामात एक बेटी का मकाम है, जो बेटी कैसे अपने घर में रह सकती है, अपने बाप के साथ कैसे हुकूक है, अपने बहनों भाई के साथ कैसे हुकूक है, और दूसरी एक बहन है, अपने छोटे भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को कैसे लेके चल सकती है, और तीसरा एक माँ का मकाम आता है, जो माँ सबसे अहम चीज़ है कि जिसकी गोदी से सभी ने कहा कि जिसकी आवाज़ से तरबियत बढ़ती है, जिसकी आवाज़ से सारा माशरा बनता है। तीसरा मकाम माँ का है, और चौथा मकाम और बीवी का है, जो अपने शौहर के साथ कैसे रह सकती है।
सिर्फ माँ का हक नहीं, बाप का भी हक है। तो 2-3 जुमले इस पे अगर कोई बोल सकता है। आप लोग कल जो तकरीर सुनी थे वहाँ की, और कल इसी सेमिनार में कुछ जुमले भी पेश किए गए थे, तो इजाज़त है इसका सवाल। तो कल ख्वान ने मजलिस में एक स्टोरी बताई थी कि औरत भी अगर चाहे तो आला मुकाम तक पहुँच सकती है, मारिफत के बुलंद मुकाम तक पहुँच सकती है, मर्जाइयत तक भी पहुँच सकती है। तो एक स्टोरी बताई थी। तो आप लोग बताएं, स्टोरी नहीं चाहिए, जो नाम बोला था ख्वान ने वो नाम बताएं। उनका नाम था बानू अमीन इस्फहानी, माशाल्लाह। और जब ये ऑलरेडी डिस्कशन हुआ था आप लोगों के साथ मौलाना के आने से पहले कि आप लोग ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे हैं इमाम वक्त पे डिस्कस कर सकें, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारे सर पे इमाम का साया है। तो एक जुमला इमाम के लिए कि जैसे हम लोगों को मतलब बचपन से बताया जा रहा है कि आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, आपके नाना हैं, आपके ताया हैं, आपके चचा हैं, आपके मामू हैं, तो हम लोग बच्चों को इस पर ज़्यादा तवज्जो दिलाते हैं कि आप बूढ़ों के साथ वक्त स्पेंड करें, कि दादा के साथ टाइम स्पेंड करें, नाना के साथ टाइम स्पेंड करें, कि कल पता नहीं उनकी ज़िंदगी रहे ना रहे। लेकिन इस बात पर हम लोग तवज्जो नहीं देते कि इमाम के साथ भी वक्त स्पेंड करें, क्योंकि बाप के सबसे पहला साया जो हमारे सरों पे है वो इमाम वक्त का साया है। तो आप लोगों की राय लेते हुए कुछ सवालात इमाम पे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं कि इमाम के 3 या 4 अल्काब बयान करें। जी माशाल्लाह। और जो तीसरा सवाल है वो ये है कि इमाम वक्त की सबसे पहले किसने जियारत की थी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह बहुत अच्छे से जवाब दिया। बस दुआ करूँ कि खुदा आप सबको सलामत रखे और इसी तरह जो इल्म हासिल करने का जज्बा है वो कायम रखे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनों में भी ये जज्बा है और जज्बे को और इल्म में इजाफा फरमाए। और चूँकि अज़ान का वक्त हो रहा है, हम यहीं पर जो है तमाम करते हैं प्रोग्राम को इंशाअल्लाह आइंदा साल के लिए, लेकिन हमारे सदर साहब शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मोमिना और बच्चों और मदरसों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हुसैनी सितारे की टीम जनाब मौलाना हबीब साहब किबला, रज़ा किबला साहब और जनाब मौलाना जवाहिर हुसैन साहब और जनाब वाम अब्बास साहब और जनाब मोहम्मद हैदर कैमरामैन साहब का, और मोहतरमा सोसन फातिमा फ़ाहिरा और मोहतरमा सदफ फातिमा फ़ाहिरा का मैं अनवन फैज़ान हुसैनी और तमाम मोमिनीन शिमोगा, तमाम मोमिनात शिमोगा और मदरसे मासूमिया के बच्चों के तरफ से आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हर साल इसी अय्याम फ़ातिमा में इसी तरह एक गुफ्तगू होती रहे, यह सिलसिला जारी और सारी रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को ता क़यामत इस दीनी मालूमात और इस मसले से आगाही रोशनाई करें और इमाम ज़माना की मारिफत हासिल होती रहे। और मैं तमाम आए हुए मोमिनात का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई हमारी अंजुमन की जानिब से या आए हुए मेहमानों की जानिब से कुछ कमी है, पेशी है या कुछ हमारी खिताबत में, मौलानाओं की खिताबत में या हमारे मैनेजमेंट में कुछ कमियों पेशी हो तो आप बता सकते हैं। कल भी आपको जुमा के बाद वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह। कल नमाज़ जुमा मैं सोचा था कि जब भी मैं करबला वगैरह जाता था तो सोचता था कि औरतें और लेडीज़ और जेंट्स एक ही रोज़े में नमाज़ पढ़ती हैं, तो मेरी एक कसरत थी, अरमान थी कि एक महीने, क्योंकि औरत नमाज नहीं पढ़ा सकती, उसकी एक शर्त है कि 11 शर्तों में से एक मर्द हो। तो इसीलिए मैं सोचा कि इस बार मौलाना से डिस्कस करूँ अय्याम फ़ातिमी, क्योंकि फ़ातिमा का शहादत के दिन है। इसीलिए मैंने इस मौलाना से डिस्कस करने के बाद मौलाना ने उस पर जवाब दिया और कहा कि पता लगा दिया जाए ताकि औरतें भी नमाज़ पढ़ लें। और कल जो इनके एक मेहमान खुसूसी भी आ रहे हैं तो इनसे भी आपको रुसलास कराया जाएगा, उनसे भी बच्चों के लिए नॉलेज के लिए वो भी स्पीच करेंगे। लिहाजा तमाम मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि कल बच्चों को एक दिन स्कूल रख दें ताकि कल आने वाले मेहमान के लिए, आपके बच्चों के लिए एक दस्तगाह बन सके, ये नॉलेज मिल सके।
तो मैं आप तमाम तहे दिल से शुक्राना इंशाअल्लाह अदा हो रही है। मैं इस तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ और आए हुए तमाम मेहमान मुसाफिरों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल हुसैन सितारे, राह इल्म व अमल।